This is the seventh topic of your chapter and the name of this topic is earthquakes. भूकंप इसको हम हिंदी में कहते हैं. भूकंप बेसिकली क्या होता है, आपने कभी ना कभी न्यूज़ में सुना होगा कि भूकंप आया, अर्थक्वेक आया और बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई या हॉस्पिटल्स कोलैप्स कर गए या लोग मर गए उसमें. अर्थक्वेक्स बेसिकली क्या होते हैं वो हमें इस टॉपिक में देखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जाम्पल्स, यू कैन गूगल देम एंड स्टडी अबाउट देम ऑल्सो. A major earthquake occurred in India on 8th October 2005 in Uri and Tangdhar towns of North Kashmir. North Kashmir के दो टाउन्स में 2005 में मेजर अर्थक्वेक आया था, तब बहुत डैमेज हुआ था. एंड देन बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के भुज डिस्ट्रिक्ट से जो नुकसान हुआ वो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं. बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई थी. इट वाज अ फेटल अर्थक्वेक बिकॉज मैनी पीपल डाइड इन दिस. सो यू कैन सी अर्थक्वेक्स कितने डेंजरस होते हैं. अब अर्थक्वेक्स होते क्या हैं? व्हाट इज एन अर्थक्वेक? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. बेसिकली अर्थ का जो सरफेस है वो शेक करने लगता है, राइट? शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स के लिए आएगा एंड उसी में इतना डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है बिकॉज दैट अर्थक्वेक बेसिकली अर्थ, अगर मान लीजिए अर्थ इतनी है तो हम उसकी एक डॉट के बराबर भी नहीं है. मतलब हम उससे इतने छोटे हैं, हमारी बिल्डिंग्स हमारे अर्थ प्लैनेट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. तो जब एक इतना बड़ा प्लैनेट अगर वाइब्रेट करेगा तो इमेजिन कितने बड़े एरिया पे कितना ज़्यादा इफेक्ट आएगा. So that effect is nothing as compared to the planet, but it is very much if we compare that to ourselves, right? हम पे उसका बहुत इफेक्ट आएगा क्योंकि अर्थ का वाइब्रेशन अर्थ के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि अर्थ के आगे हम कुछ भी नहीं है, राइट? इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ्स क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट है अर्थ का, मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से बेसिकली ये शुरू होता है. वहाँ पे डिस्टर्बेंस होती है और क्रस्ट तक आते आते वो एक अर्थक्वेक की रूप में हमें दिखाई देती है. मतलब आपने देखा होगा पिक्चर्स में, रोड है, अगर रोड के बीच में क्रैक्स आ जाते हैं, बहुत जगह क्रैक्स आ जाते हैं क्योंकि अर्थक्वेक्स बेसिकली, अर्थक्वेक क्या होता है? इट इज़ द शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ. सो इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक. अब अर्थक्वेक से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं जो कि फेटल इफेक्ट्स होते हैं. बेसिकली अर्थक्वेक तो है ही फेटल, और भी चीज़ें होती है अर्थक्वेक से. अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज. सुनामी क्या होता है? सुनामी आपने सुना होगा, इंडिया में ऑन 26 दिसंबर 2004 केम अ सुनामी. सुनामी बेसिकली इज काइंड ऑफ अ फ्लड बट अ मेजर फ्लड, राइट? मतलब ये कोस्टल एरियाज पे हुआ था, पूरा का पूरा इंडियन ओशन फ्लो करके आ गया था. सो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन था. सो अर्थक्वेक से क्या होता है कि अर्थ जब वाइब्रेट हुई तो जहाँ पे वाटर है, वाटर पूरा वाइब्रेट हो गया बहुत जोर से. So this water starts flowing at a very high speed. So this was the coast and the water started pouring inside. You can see that इसमें cars flow कर रही हैं, ships किसी भी direction में जा रहे हैं, buildings collapse कर जाती हैं. So tsunami is a very fatal effect of an earthquake. Similarly, it causes floods and landslides as well. अब earthquake अगर किसी mountain area पे हो जाएगा, so imagine this is the mountain and here the earthquake is, the vibration is coming, so this part may fall down, this part of the mountain may get separated and may slide down. So landslides are also caused due to earthquakes. So earthquakes have very fatal effects. Now let us see ये होता कैसे. What causes an earthquake? So this is the structure of the earth. बाहर से हमें अर्थ ऐसी दिखती है बेसिकली, बट अर्थ के अंदर थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है. ये एक पूरा सेम नहीं है पूरे एरिया में. देयर आर डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एज वेल. ये जो आपको छोटी सी लेयर दिख रही है, इट इज अबाउट 11 to 30 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. ये है हमारा क्रस्ट, जो बेसिकली जहाँ पे सॉइल है, डस्ट है, क्ले है, ये सारा है क्रस्ट के ऊपर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं. देन कम्स द मैंटल, राइट? 2900 किलोमीटर्स इसकी रेंज है. एंड देन कम्स आउटर कोर विच इज ऑफ 2300 किलोमीटर्स ऑफ रेंज. तो ये जो सबसे अंदर पार्ट है, इनर कोर, दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. मतलब जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो यहीं से लावा बाहर आता है. सो इमेजिन लावा सब कुछ जला सकता है.
anything present on our planet can be burnt by lava because lava has a very high temperature. बहुत high temperature पे molten iron flow कर रही होती है, मतलब वहाँ पे आयरन मेल्ट हो गया है, इतना टेम्परेचर वहाँ कॉन्स्टेंटली रहता है. सो इमेजिन द काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रेजेंट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ. बहुत गर्म है ये एरिया. तो ये ट्रेमर कहाँ से आते हैं? द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट. अब ट्रेमर कहाँ से आया? जो क्रस्ट की डीप लेयर है, मतलब क्रस्ट बेसिकली आपको लग रहा है कि बहुत अंदर से, नहीं, क्रस्ट के ही बॉटम के आसपास से ये ट्रेमर्स स्टार्ट होते हैं और ये ट्रेमर्स कॉज करते हैं अर्थक्वेक्स. ट्रेमर्स मतलब थोड़ी सी वेव्स आएंगी अंदर अर्थ के अंदर किसी भी रीजन से, और वो वेव्स ऊपर तक ट्रैवल करती हैं, विच कॉज वाइब्रेशंस एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू एन अर्थक्वेक. ऑलराइट, द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट. राइट, नाउ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज फ्रैगमेंटेड. मतलब अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर है, जो आपको प्लैनेट दिख रहा है, उस पर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं. राइट, अब ये डिफरेंट प्लेट्स में है, ये फ्रैगमेंटेड है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, और इन प्लेट्स में भी आपस में डिवीजन है, एक प्लेट यहाँ भी हो सकती है. सो दिस इज हाउ द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज फ्रैगमेंटेड, मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है वो. ईच फ्रैगमेंट इज नोन एज अ प्लेट. इस हर एक फ्रैगमेंट को हम प्लेट बोलते हैं, जैसे थर्ड प्लेट है, ये फोर्थ प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, ऐसे प्लेट्स होती हैं. दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन. ये प्लेट्स मोशन में रहती हैं. तो बेसिकली क्या होता है, अर्थक्वेक्स पूरे टाइम आते रहते हैं, बट कुछ ही अर्थक्वेक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी डिस्ट्रक्शन कॉज होती है. तो ये क्योंकि मोशन में कंटिन्यूसली रहते हैं, तो अर्थक्वेक्स तो आते रहते हैं. राइट, व्हेन दे ब्रश्ड पास वन अनदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन. अगर ये दो प्लेट्स कोलाइड कर जाएं और एक प्लेट नीचे चला जाए, दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट. तब अर्थ की क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो जाती है. नाउ दिस इज द पिक्चर. बेसिकली इमेजिन ये अर्थ का सरफेस है और ये एक प्लेट है. अब इसमें क्या है कि ये दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है. अब ये कोलाइड कर गए हैं, दे आर कोलाइडिंग. सो व्हाट हैपेंस इज वन ऑफ द प्लेट्स मूव्स डाउनवर्ड्स. जैसे ये ब्रश हो गया, दिस इज ब्रशिंग पास्ट एंड दिस इज कोलाइडिंग. अब कोलाइडिंग में क्या होगा, कोई एक प्लेट नीचे चली जाएगी, जैसे ये वाली प्लेट नीचे जाने को हो रही है. इस टाइम पे ट्रेमर्स कॉज होते हैं और ये ही मेजर अर्थक्वेक्स का रीजन होते हैं. ये जो ब्रशिंग पास्ट होता है, मतलब कि दो प्लेट्स आपस में ऐसे ब्रश पास्ट हो रही हैं, बस वो ऐसे ऐसे टकरा नहीं रही हैं, वो बस ऐसे ब्रश मतलब ऐसे साइड में स्लाइड कर रही हैं, तो वो ब्रशिंग पास्ट होता है. दिस कॉज माइनर अर्थक्वेक्स. इससे मेजर अर्थक्वेक्स नहीं होते हैं, दे आर नॉट फेटल एज मच. थोड़े बहुत अर्थक्वेक्स आते रहते हैं हर जगह. सो एज यू कैन सी, दिस इज द zoomed पार्ट ऑफ द प्लेट. नाउ दिस इज यूरेशियन प्लेट, दिस इज इंडियन प्लेट एंड दिस इज अरेबियन प्लेट. सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे कितने अर्थक्वेक्स आ सकते हैं. राइट, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स का कॉमन एक एरिया है, मतलब प्लेट्स यहाँ पे ज्वाइन हो रही हैं. सो दैट इज हाउ यहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जहाँ पे बेसिकली बाउंड्री होगी हर प्लेट की, जहाँ पे खत्म हो रही होगी एक प्लेट और दूसरी प्लेट वहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अर्थक्वेक अकरिंग एट दैट एरिया इज मच हायर दैन इन मिडल लैंड. किसी लैंड के बीच में, किसी प्लेट के बीच में अर्थक्वेक आना मुश्किल है, बट जहाँ पे दूसरी प्लेट के कोलिजन का या ब्रशिंग पास्ट का चांस है, वहाँ पे अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं. ऑलराइट, नाउ ट्रेमर्स ऑन अर्थ कैन बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स. जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब भी ट्रेमर्स कॉज होते हैं. और अ मेटेओर हिट्स द अर्थ. मेटेओर क्या होते हैं, ये स्पेस से आते हैं पार्टिकल्स, बेसिकली एस्टेरॉइड्स होते हैं, बड़े बड़े आप स्टोन्स मान लीजिए, बहुत बड़ा स्टोन जो कि हमारे घर से भी बड़े स्टोन्स हैं, वो मेटेओर्स होते हैं. वो अर्थ को हिट करते हैं तो ट्रेमर कॉज हो सकता है. और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरिड आउट. अगर कोई अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आप करेंगे, जैसे कई साइंटिस्ट अपनी न्यूक्लियर पावर टेस्ट करने के लिए अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन करते हैं टू टेस्ट द एक्सटेंट ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन, तो उससे भी अर्थक्वेक आ सकता है. However, most earthquakes are caused by the movement of earth plates. ज़्यादातर earthquakes अर्थ की प्लेट्स की मूवमेंट से ही आते हैं. राइट, और रीजंस हैं जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, मेटेओर का आना है, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, वो सेकेंडरी रीजंस हैं. मेजर रीजन अर्थ की प्लेट का मूवमेंट ही है. ऑलराइट, नाउ सीस्मिक जोन्स. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ एरियाज पे अर्थक्वेक का आना ज़्यादा प्रोबेबल है, वो होते हैं सीस्मिक जोन्स. The boundaries of the plates are weak zones.
जहाँ पे बेसिकली ये एक प्लेट है और यहाँ पे मान लीजिए प्लेट 1 है, यहाँ पे प्लेट 2 है और ये बीच में इनकी बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री पे अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। दिस बाउंड्री विल बी अर्थक्वेक प्रोन एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द एरिया। ये बाउंड्री ज़्यादा प्रोन होगी where earthquakes are most likely to occur. The weak zones are also known as seismic or fault zone. Seismic या फिर fault zones कहा जाता है इसको, इन areas को, right? Now, there's a picture in front of you. Kashmir, Western and Central Himalayas, the north of East, the whole of Northeast, the Run of Kutch, Rajasthan and the Indo-Gangetic Plain. ये सारे के सारे areas earthquake prone हैं. और यू कैन से दे आर सीज्मिक जोन्स। ये सारे सीज्मिक जोन्स हैं, जैसे आपने मार्क किया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं। दिस इज द इंडो, बेसिकली ये जेंजिस प्लेन है, राइट। दीज आर द हिमालयाज, दिस इज द कश्मीर, ये राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, ये सारा एरिया अर्थक्वेक प्रोन है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। कुछ साउथ इंडिया के रीजन्स भी अर्थक्वेक प्रोन है। ये यूरेशियन प्लेट है। अब यहाँ पे इसीलिए तो ट्रेमर्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है। तो क्योंकि यहाँ प्लेट बाउंड्री है तो इसलिए ये पूरा एरिया प्रोन है। अब यहाँ पे प्रोन है क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडीज आ जाती है ना। ट्रेमर्स वाटर बॉडीज में भी क्रिएट होते हैं। क्रस्ट जो वाटर बॉडी के अंडर है वहाँ पे भी ट्रेमर्स क्रिएट होते हैं। तो ये इसलिए भी प्रोन है क्योंकि ये वाटर बॉडीज के क्लोज है। एंड आपने पढ़ा था कि भुज में, गुजरात में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया था। सो दैट हैपेंड बिकॉज इट इज इन वन ऑफ द सीज्मिक जोन्स। तो ये किसी भी इन जोन्स में कभी भी बहुत तेज अर्थक्वेक आ सकता है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.